आखिरकार 500 साल के लंबे इंतजार के बाद अब अयोध्या में रामलला विराजमान हो चुके हैं। इस समय हर कोई राममय हो चुका है। इस दिव्य और भव्य प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान में पीएम नरेंद्र मोदी, संघ प्रमुख भागवत और सीएम योगी आदित्यनाथ ने यजमान की भूमिका अदा की, तो वहीं मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने प्राण प्रतिष्ठा की पूजा करवाई। अयोध्या में पूरे विधि विधान के साथ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी हो चुकी है। अयोध्या राम मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथ में कमल का फूल लेकर रामलला की पूजा की। रामलला की अलौकिक छवि ने पूरे देश का मन मोह लिया। इसमें भगवान रामलला ने पीताम्बर धारण किया हुआ था। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने विशेष अनुष्ठान भी किया है। इतना ही नहीं, पीएम नरेंद्र मोदी ने 11 दिन का उपवास किया और अनुष्ठान पूरा होने के बाद ही पीएम मोदी ने अपना उपवास तोड़ा। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद पीएम नरेंद्र मोदी का उपवास महंत गोविंद देवगिरी ने पूरा करवाया। महंत गोविंद देवगिरी ने अपने हाथों से पीएम मोदी को अन्न खिलाकर उनका व्रत तोड़ा, जिसके बाद उनका उपवास पूरा हुआ। प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंच को संबोधित करते हुए महंत गोविंद देवगिरी कहते हैं कि पीएम मोदी को 3 दिन के उपवास के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने 11 दिनों का उपवास रखा और इन 11 दिनों तक पीएम नरेंद्र मोदी ने अन्न ग्रहण नहीं किया। यह नियम कठोर तपस्या के समान होते हैं, जिसके तहत पीएम मोदी उपवास पर थे और वो दिन में केवल 2 बार नारियल पानी ही पीते थे। इतना ही नहीं, वो सोते भी जमीन पर ही थे। अब आइए जान लेते हैं कि आखिर कौन सी हस्तियां प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुईं और किसने क्या कहा। लेकिन इससे पहले स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फैक्ट गर्ल में। तो इस लिस्ट में पहला नाम है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। ये बात तो आप जानते ही हैं, लेकिन अयोध्या पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, शायद आप ये नहीं जानते होंगे। तो आइए जान लेते हैं इस वीडियो में। उन्होंने कहा कि राम आग नहीं है बल्कि ऊर्जा है, राम विवाद नहीं है बल्कि समाधान है और कुछ लोगों को अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। प्राण प्रतिष्ठा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए और उन्होंने कहा कि श्री राम जन्मभूमि संभवतः विश्व में पहला ऐसा अनूठा प्रकरण होगा जिसमें किसी राष्ट्र के बहुसंख्यक समाज ने अपने ही राष्ट्र में अपने आराध्य की जन्म स्थली पर मंदिर निर्माण के लिए इतने वर्षों और इतने स्तरों पर लड़ाई लड़ी हो। उन्होंने ये भी कहा कि आज आत्मा प्रफुल्लित है इस बात से कि राम मंदिर वहीं बना है जहां बनाने का संकल्प लिया था। मुकेश अंबानी भी नीता अंबानी और अपनी पूरी फैमिली के साथ प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हुए। इसके साथ ही मुकेश अंबानी ने अपने घर एंटीलिया पर जय श्री राम लिखवाकर भगवान राम के प्रति आस्था प्रकट की थी। दरअसल अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की पूर्व संध्या पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी का मुंबई स्थित आलीशान घर एंटीलिया भी भगवान राम के नाम से जगमगा उठा था। मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया पर इस दौरान राम भक्ति की झलक देखने को मिली। पूरी इमारत पर रोशनी से दियों और जय श्री राम की कलाकृतियां दिखीं। राम भक्ति में डूबे मुकेश अंबानी के परिवार के घर की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। एंटीलिया की राम भक्ति में डूबी हुई ये तस्वीरें वाकई अद्भुत हैं। उनके अलावा देश के कारोबारी जगत के कई अन्य दिग्गजों ने भी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। भव्य राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए अभिनेत्री कंगना रनौत, शेफाली शाह, अभिनेता पवन कल्याण और रणदीप हुड्डा भी अपनी पत्नी संग अयोध्या पहुंचे थे। राम भक्तों के 500 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार अब अयोध्या में प्रभु श्री राम विराजमान हो चुके हैं। इस खास मामले में बॉलीवुड से लेकर क्रिकेट जगत तक कई स्टार्स ने समारोह में शिरकत की। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, पीटी उषा से लेकर साइना नेहवाल, मिताली राज तक कई दिग्गज हस्तियों ने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत करते हुए साइना नेहवाल और मिताली राज ने अपनी खुशी जाहिर की। समारोह के बाद साइना नेहवाल ने कहा कि मैं खुद को लकी मानती हूं कि मैं प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी का हिस्सा बनी। नेहवाल ने कहा कि यह हम सब के लिए एक बड़ा दिन है। मैं खुद को लकी मानती हूं कि मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी का हिस्सा बन सकी। मैं अपनी खुशी शब्दों में जाहिर नहीं कर पा रही हूँ। मैं लोगों से अपील करती हूँ कि भविष्य में मंदिर जरूर आएं। इसके अलावा अनिल कुंबले भी अपनी पत्नी संग अयोध्या पहुंचे। प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने को लेकर कुंबले ने खुशी जाहिर की।
उन्होंने कहा कि यह एक अद्भुत और दिव्य अवसर है, इसका हिस्सा बनकर मैं धन्य हो गया। यह बहुत ऐतिहासिक पल है और रामलला से आशीर्वाद लेने के लिए मैं काफ़ी उत्सुक हूँ। बॉलीवुड एक्टर रणदीप हुड्डा भी अपनी पत्नी लिन के साथ अयोध्या पहुँचे। श्री राम की नगरी से कपल्स की कई तस्वीरें सामने आई हैं। इसके साथ ही साथ कंगना रनौत भी प्राण प्रतिष्ठा समारोह का हिस्सा बनी और कंगना ने अयोध्या में राम मंदिर को लेकर अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। उन्होंने कहा, आज मैं अयोध्या नगरी में आई हूँ और ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं किसी पौराणिक समय में पहुँच गई हूँ। इस समारोह में शामिल होने से एक दिन पहले ही कंगना रनौत अयोध्या स्थित हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन करने पहुंची थी। मान्यता है कि अयोध्या में भगवान श्री राम के दर्शन करने से पहले हनुमानगढ़ी के मंदिर का ही दर्शन किया जाना चाहिए। कंगना रनौत ने भी यहां दर्शन किए और उसके बाद स्वेच्छा से मंदिर की साफ सफाई भी की। कंगना रनौत ने कहा कि इस तरह सफाई अभियान होगा तो लोगों को भी मंदिरों को साफ सुथरा रखने का मोटिवेशन मिलेगा। इसके अलावा कंगना बागेश्वर धाम वाले बाबा से भी मिली। इस मौके पर स्टार जोड़ी आलिया भट्ट और रणबीर कपूर को भी मुंबई हवाई अड्डे पर देखा गया। दोनों ने एथनिक आउटफिट पहने हुए थे, लेकिन आलिया की साड़ी ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उनकी साड़ी के बॉर्डर में पूरी रामायण को बखूबी उभारा गया था। इसके साथ ही साथ कैटरीना और विक्की भी प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हुए थे। दोनों ही पारंपरिक लुक में सबका ध्यान अपनी तरफ खींच रहे थे। इसके साथ ही साथ बॉलीवुड इंडस्ट्री के महानायक अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन भी इस समारोह में शामिल हुए और अपनी खुशी जाहिर की। माधुरी दीक्षित भी पति राम नेने के साथ इस समारोह में शामिल हुई। हेमा मालिनी, राजपाल यादव, रोहित सेट्टी जैसी हस्तियां भी इस दौरान अयोध्या में उपस्थित रहे। रामानंद सागर की रामायण के राम, लक्ष्मण और सीता भी इस दौरान अयोध्या में ही मौजूद रहे। वहीं प्राण प्रतिष्ठा के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से घर घर दिए जलाने का आह्वान किया और पूरे देश में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ दिवाली मनाई गई। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।